हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का हम तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड किसे कहते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे और लेंथेनॉइड आकुंचन या लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है इस पर भी हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेंथेनॉइड का विशेषता क्या होता है, इसकी लक्षण क्या होती है, इस पर पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूं, ये आपका 4 मार्क्स का ये आपका टॉपिक है। मतलब ये 4 नंबर में कभी ये पूछा गया है और कभी कभी ये 5 नंबर में भी टॉपिक पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, टॉपिक तो मैं पढ़ा दूंगा बट ये जान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपसे लेंथेनॉइड कभी कभी पूछता है, बहुत ही कम मात्रा में लेंथेनॉइड कहता है। ज्यादातर कभी कहेगा लेंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, या लेंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेंथेनॉइड अलग एक है और लेंथेनॉइड आकुंचन और लेंथेनॉइड संकुचन ये दोनों एक ही है। तो इसको मैं अभी इसी वीडियो में आगे इस टॉपिक को मैं बताऊंगा कि लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है। जब हम लेंथेनॉइड को पढ़ेंगे ना तो उसी में हमें लेंथेनॉइड आकुंचन के भी बारे में पढ़ना है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम समझते हैं लेंथेनॉइड किसे कहते हैं। इसे हम 4F श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया? 4F श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। 4F श्रेणी, 4F श्रेणी के भी नाम से इसे हम जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो पहले हम लेंथेनॉइड को समझ लेते हैं। इसी वीडियो में आकुंचन क्या होता है, संकुचन क्या होता है उसको समझेंगे। तो पहला आता है ये क्वेश्चन कि लेंथेनॉइड या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते किसे हैं। लेंथेनॉइड या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है सब समझेंगे। देखिए, हमारी जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से, ठीक है, आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से और छठे आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है। और इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? इसी श्रेणी को हम लेंथेनॉइड श्रेणी या लेंथेनॉइड कहते हैं। बात समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने कहा कि आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग से व छठे आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है जिसे हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। लेंथेनॉइड कहें या लेंथेनॉइड श्रेणी, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग व छठे आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर सारणी के नीचे एक श्रेणी में के रूप में रखा गया है जिसे लेंथेनॉइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं या लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूं पहली बात समझ गए ना। देखिए, एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे, यूं ही आसानी तरीके से सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहला इसमें हमने बिंदु में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखेंगे कि लेंथेनॉइड श्रेणी में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब लेंथेनॉइड जो श्रेणी होता है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4F उपकोष में प्रवेश करता है। समझ में आ गया? लेंथेनॉइड जो होता है, लेंथेनॉइड श्रेणी, तो उसमें 14 तत्व हैं। तो उन 14 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो 4F उपकोष में प्रवेश करता है। अब 4F उपकोष क्या होता है, ये सभी क्लास 11 का तीसरा और दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा होता तो आपको सब पता होता। अभी ये नहीं जो मतलब 4F श्रेणी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नहीं पता तो आप पढ़ सकते हैं, बट समय कम है तो आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि अब याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है तो याद कर लीजिएगा।
ठीक है। अगला आता है कि लेंथेनम 57, लेंथेनम ये La दिखाई दे रहा है, लेंथेनम 57 के बाद जो सीरियम से स्टार्ट होता है, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। मतलब लेंथेनॉइड्स जो श्रेणी है उसमें सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को श्रेणी में रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर से लिखा गया है कि एलेन मतलब लेंथेनम, लेंथेनम से गुणों में, लेंथेनम का जो गुण होता है, लेंथेनम के गुणों में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। मतलब क्या है कि लेंथेनम का जो गुण है ना, La का जो गुण है वो इन 14 तत्वों को गुण इससे मिलते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है लेंथेनम से गुणों में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। इन्हें मतलब 14 तत्वों को लेंथेनॉइड कहा जाता है। तो इसका दो कारण, एक तो पहला ये पता चल गया कि तीसरे वर्ग से और छठे आवर्त से निकालकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है जिस श्रेणी को लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। और लेंथेनॉइड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लेंथेनम के गुणों में समानता होने के कारण, मतलब इन 14 तत्वों का जो गुण है वो लेंथेनम से मिलते हैं, इसीलिए लेंथेनम को अब लेंथेनॉइड कह दिया गया, Ln से प्रदर्शित किया जाता है। समझ रहे हैं ना? उसके नीचे एक और पॉइंट हमने लिखा है कि Ln मतलब लेंथेनम को भी इस श्रेणी का सदस्य माना जाता है, मतलब मान सकते हैं ये कहा गया। मतलब क्या है, हम जानते हैं कि लेंथेनॉइड जो श्रेणी है उसमें सीरियम कितना 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को रखा गया है। बट लेंथेनम जो La होता है इस 14 तत्वों में La नहीं आता है, परंतु हम La का गुण है वो 14 तत्वों के समान है, इसीलिए कहा जा रहा है कि Ln जो लेंथेनम होता है, लेंथेनम को भी इसी श्रेणी मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी का सदस्य मान सकते हैं आप। इससे कोई भी वो नहीं है कि मतलब नहीं मानना है या मानना है, ठीक है, कोई भी हार्ड रूल नहीं है, आप चाहे तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। पहली बात, लेंथेनॉइड पर हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा डिस्कस कर लिया। ये 4 इसको पॉइंट्स है, जो बिंदु है इंपॉर्टेंट, उसको हमने जान लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जी। चलिए अब देखिए, अब हम विशेषता जब जानेंगे ना, जब लेंथेनॉइड की विशेषता जो हम जानेंगे तो इसी लेंथेनॉइड की जो विशेषता हम जानेंगे तो इसी में हम ये भी जान लेंगे कि लेंथेनॉइड संकुचन या आकुचन क्या होता है। ये अब आपको विशेषता में ही समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षण कहें या विशेषता। पहला देखिए, पहला विशेषता क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 to 14 5d 0 to 10 6s2 है। अब ये देखिए, ये है इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको आप याद कर लेंगे, ये कैसे आया है, सब क्लास 11th में बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर समझा दीजिए, ये मैं समझाऊंगा भाई, नहीं फिर भी ऊपर से निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक जब तक आपका आधार क्लियर नहीं है तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जो सीधी बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपसे मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप याद कर लेंगे। उसके बाद आता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। उसके नीचे तीसरा लेंथेनॉइड श्रेणी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, मैं फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए डाउनलोड, देखिए इसको ले लेते हैं जी, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ये हमारी आवर्त सारणी है। अब ये आवर्त सारणी हमारी है ना, तो इसमें यही कहा जा रहा है, आवर्त सारणी में यही है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेंथेनॉइड है, और ये वाला आपको नीचे वाला एक्टिनॉइड श्रेणी है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस श्रेणी की बात कर रहे हैं जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। La जो 57 से लेकर फिर से ल्यूटीशियम 71 तक के हैं, ठीक है ना। तो इनको कहा, बात यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में, यहाँ पे तीसरा पॉइंट में हमें यही बात बताया गया है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में यदि हम लेंथेनॉइड
श्रेणी में हम क्या करते हैं, दाएं से, मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, कहां से, बाएं से यदि हम दाएं की ओर जाते हैं, दाएं की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, परमाणु की आकार, परमाणु त्रिज्या का मान घटने लगता है। क्यों घटेगा जी, वो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। देखिए हम इतनी बात जानते हैं, यहाँ पे 57 इसका परमाणु क्रमांक है, फिर से 58, 59, 60, 61, 62, 63, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। वैसे वैसे क्या बढ़ेगा जी, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक का बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब परमाणु क्रमांक यदि इसमें 57 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 57 है। तो हमने क्या समझा कि यदि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ती है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये हमारी नाभिक है, मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए आप समझिएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, तीसरा ही लेंथेनाइड आकुंचन संकुचन क्या होता है वही हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो समझिएगा बात को डिटेल में। देखिए हमने आपको यही बात बताया, अभी तक क्या हमने बात बताया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने केवल आपको यही बात बताया कि यदि लेंथेनॉइड जो ये श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, इस लेंथेनॉइड श्रेणी में यदि आप बाएं से, ठीक है, दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर अगर आप जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर की ओर आप जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिएगा। ये है हमारा नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कक्षाएं हैं, ठीक है ना। नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं। और हम इतनी बात जानते हैं कि नाभिक, ये जो नाभिक होता है, तो ये जो नाभिक हमारा है इसके अंदर, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके चारों ओर जो यहाँ पे ये कक्षक है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये तो बात आप जानते ही होंगे, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉनों की भी तो संख्या बढ़ेगी ना। इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब यदि परमाणु क्रमांक 57 है, 57 है, परमाणु क्रमांक 57 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 57 है और प्रोटॉनों की भी संख्या 57 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, प्लस प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। तो ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो प्रोटॉन इसमें अंदर है इस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। मतलब प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। तो ये बताइए, ये जो नाभिक है, जो ये प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं, अपनी ओर खींचेगा इसको। तो किस बल से ये खींच रहा है, तो ये याद रखेंगे, ये बल का नाम है प्रभावी नाभिकीय आवेश, या नाभिकीय बल भी कह सकते हैं। तो ये जो नाभिक है इस इलेक्ट्रॉन को या बाहरी के सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो जब ये नाभिक को अपनी ओर खींचेगा तो किस बल के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ये अपनी ओर सभी इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो खींचेगा, तो ये बताइए, जब ये खींचेगा तो ये कक्षाएं भी तो सिकुड़ती जाएंगी और ज्यादा पास पास आती जाएंगे। जब पास आती जाएंगे तो इस परमाणु का आकार घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा।
तो परमाणु का आकार घटा, इसका मतलब त्रिज्या घटा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा क्या गया है। और यही जो संपूर्ण घटना है, इसी घटना को हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं या आकुचन कहते हैं। एक बार सुनिए, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटता है। हमने पहले ही कह दिया, पर जब मतलब क्या हमने बताया कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर आप जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। तो वही बात कह रहा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या हम कह सकते हैं आयनिक त्रिज्या घटता है। ठीक है, क्यों घट रहा है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाता है। अतः इस घटना को ही लेंथेनॉइड संकुचन या आकुचन कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन कहे या आकुचन, दोनों बात एक ही है, तो लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक बार और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा। हमने यही बात बताया कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी ना कहकर आप ये कहिए कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है और इस संपूर्ण घटना को ही हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो तीसरा आप समझ गए ना। तो जब भी आपसे कहता है लेंथेनॉइड संकुचन या आकुचन किसे कहते हैं, तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहां तक आप एंड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथेनॉइड कहते हैं, लेंथेनॉइड क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, जब भी लेंथेनॉइड संकुचन कहता है या आकुचन तो 4 नंबर में पूछेगा, और केवल लेंथेनॉइड कहेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। अगला आता है कि सभी लेंथेनॉइड, ठीक है, सभी लेंथेनॉइड जो एलन होते हैं वो चांदी जैसे चमकदार व नर्म धातु होते हैं। मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में जो 14 तत्व होते हैं वो 14 तत्व कैसे होंगे, वो चांदी के समान चमकदार होंगे, वो नर्म धातु के धातु हैं। ठीक है, अगला कहता है इनका गलनांक और घनत्व उच्च होता है, गर्म करने पर जल्दी पिघलेंगे नहीं, उसी का मतलब होता है गलनांक। और घनत्व का मतलब होता है इनकी डेंसिटी, मतलब परमाणु का जो हम कह सकते हैं अधिक से अधिक परमाणु पास होंगे तो वही घनत्व है। ठीक है ना, तो वो सभी अधिक होता है। अगला कहा जा रहा है कि वायु में रखने पर तुरंत बदरंग हो जाते हैं। बदरंग मतलब यदि हम इन सभी धातुओं को वायु में रख दें, जहां पे हम खड़े हैं वहां पे रख दिया जाए, बैठे हैं आप पढ़ रहे हैं वहां पे रखेंगे तो तुरंत बदरंग हो जाएंगे, मतलब कलरहीन हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम कुछ गुणों को जान लेते हैं। ले लिए होंगे जी। देखिए इसमें एक और तो गुण है, उसको भी समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घनत्व व कठोरता बढ़ती है। वही बात है, घनत्व बढ़ेगा तो कठोरता बढ़ेगी ही। ठीक है, अगला कहा जा रहा है लेंथेनम, मतलब जो एलन है लेंथेनॉइड है, तो लेंथेनॉइड की आयनिक एंथैल्पी बहुत कम होती है। पूछ देता है लेंथेनॉइड श्रेणी की आयनन एंथैल्पी उच्च होता है, निम्न होता है, ठीक है, या अस्थायी होता है या कोई नहीं, तो आपको याद रखेंगे इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होता है। अगला कहा जा रहा है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +3 होता है। मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी की
ऑक्सीकरण संख्या लगभग सामान्यता मतलब होता है लगभग +3 होता है, परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या +2 और +4 होता है। ठीक है ना, ये अपवाद में याद रखेंगे। इनकी मतलब इनका आयन जो होता है वो रंगीन होता है, मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूं ये भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक 5 नंबर वाला था, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं आपसे यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात जो कि बहुत स्टूडेंटों का डाउट है, तो नोट्स के लिए वो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, पूरे आपकी केमिस्ट्री के नोट्स आपको PDF नोट्स ओनली 99 रुपये में प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप ओनली मैसेज करेंगे, बता देंगे कि क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। फिजिक्स का भी नोट्स 99 है, केमिस्ट्री का भी नोट्स 99 ही है, विथ ऑल चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप चाहें तो नंबर पे मैसेज करके केवल उनसे बताएंगे, आप वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पे करने के बाद तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। बात समझ गए ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बात नोट्स के लिए डाउट क्लियर। यदि आप क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे मान लेते हैं लेंथेनॉइड समझ में नहीं आ रहा है या एक्टेनॉइड समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पर लिखिए एक्टेनॉइड ब्रदर सर, इस तरीके से टॉपिक सर्च करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।